बनाइएगा नहीं, खाली लिखिएगा। हम तो बनेबे करेंगे, आप बनाइए पहले अपना, ट्राई करिए एक बार, कोशिश करिए, हार मत मानिए। चलिए देखिए, आप लोग का लास्ट मोमेंट है, 20 दिन का टाइम है, ठीक है। 20 दिन में कितना को जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे उनको तो हल्का डर लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। इतना दिन पढ़े, मुख में इतना नंबर आ रहा है, या कैसे करेंगे आगे। उसके लिए 2 लाइन कहेंगे कि दरिया में, वक्त के रहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो, वक्त के रहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो। पढ़िए आप लोग, आगे काम करिए। चलिए देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, आपको हमेशा सडन फीलिंग को दर्शाता है, ठीक है। कोई अचानक फीलिंग जो आता है हमारे माइंड में, कुछ अचानक देख लिया ऐसा तो आप सरप्राइज हो गए, तो उस टाइम का फीलिंग, या फिर कुछ अचानक घटना घट गया तो उस टाइम का फीलिंग, या कुछ अच्छा जिंदगी में हो गया तो उस चीज का फीलिंग, हर जगह अलग अलग होता है मोमेंट पे। तो ये एक्सक्लेमेटरी उसी चीज को डिफाइन करता है। तो सेम चीज यहाँ पर आप देखिए, द बॉय सैड, ये हुर्रे का अर्थ होता है कि हम लोग कुछ ऐसा हासिल मतलब हो गया जिससे खुशी का माहौल हो, तो हम लोग जॉय लगाते हैं इसके लिए। वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो, जॉली का मतलब कि बहुत जबरदस्त हॉलीडे कल होने वाला है, ठीक है। होने वाला है ऐसा नहीं समझे हो गया, ये होने वाला है ऐसा मान करके चल रहा है, ठीक है। तो द बॉय सैड, अब यहां पर से द बॉय तो रहेगा ही, और सेम चीज अब आपको यहाँ पर देना है कि ये देखना है कि ये आप जो उर्रे का बात कर रहे हैं ये कोई अच्छा सा मतलब एक फीलिंग, अच्छा फीलिंग का बात कर रहा है, तो आप क्या लगाइएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय। जब खुशी का कोई बात होता है, खुशी का माहौल होता है, तो हम लोग जॉय का प्रयोग करते हैं, यानी खुशी के साथ कह रहे हैं। इन्वर्टेड को हटाते हैं, हम लोग दैट का यूज करते हैं। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन द बॉय के अनुसार, तो द बॉय लगाइएगा आप यहाँ पर, द बॉय ही होगा ना, उसके लिए क्या यूज करिएगा, नाम होता है तो भले ही सी कुछ भी यूज कर सकते थे। अब देखिए सेल है, सेल यहाँ पर पास से, तो सेल के अनुसार क्या हो जाएगा चेंज, शुड में, शुड हैव तो हैव ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं तो फिर से पास करिएगा, नहीं करेगा। अ जॉली हॉलीडे, अब यहाँ पर टुमारो है, टुमारो के लिए आप लोग को बताए थे कि अगर डायरेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट में क्या यूज करना है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। देखिए, हीना सेड अलास माई हाउस ऑन फायर, मेरा घर जल रहा है। तो अब ये देखिए, ये आपका कौन सा फीलिंग है बताइए तो, दुख का है, घर में आग लग गया है, ठीक है। तो यहां पर अलास का वैसे भी मीनिंग आप दुख का ही कारण बतलाया जाता है। तो हीना एक्सक्लेम विथ सोरो, सोरो दैट माई हाउस, तो माई हाउस ही रहेगा, माई हाउस ऑन फायर। इसमें तो कुछ आप चेंज क्या करिएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऑन, अच्छा वन लिखा गया मिस्टेक से। द गर्ल सैड व्हाट अ फाइन पिकनिक इट हैज बीन, कितना जबरदस्त पिकनिक रहा हम लोगों का, ठीक है। ये पिकनिक मनाने के बाद बोल रहा है, तो ये आप बताइए क्या लगाइएगा यहाँ पर, द गर्ल एक्सक्लेम विथ जॉय, यानी खुशी से कह रहा है कितना जबरदस्त पिकनिक रहा, जॉय दैट। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, ये सेंटेंस आपको मेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो व्हाट अ फाइन फाइन पिकनिक इट हैज बीन, आपको उठाना है कहां से, इट से। अब यहां से इट तो इट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है। हैज है तो सैड के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आएगा। इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक, या नाइस भी लगा सकते हैं, वेरी फाइन पिकनिक। द प्रिंसिपल said to me, congratulations, you have stood first in my class। प्रिंसिपल ने
मुझसे कहा कॉन्ग्रेचुलेसन, धन्यवाद, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, तुम मेरे क्लास में फर्स्ट आए हो। ठीक है, जब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है तो उसको प्रेज कर रहा होता है। प्रेज का मतलब होता है उसका सम्मान करना, उसको आदर सत्कार देना कि आप फर्स्ट आए हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम विथ प्रेज भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट भी प्रेज आप जो यूज किए हैं वो भी सही होगा। टोल्ड कहाँ पर लगेगा? कर तो रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, टोल्ड क्यों करेंगे? ये आप कह रहे हैं कि सेट को टोल्ड में कर देंगे, काहे करेंगे? एसर्टिव थोड़ी बना रहे हैं। कल कहाँ किए थे? कल में आप पढ़िए क्या था सेंटेंस था। सेंटेंस में वो डायरेक्टली जब स्थिति बताएगा ना, जब स्टेट बताएगा कि नहीं वो ये है, वो ये रहेगा, जिसमें कोई भी फीलिंग का चर्चा ना हो, तभी हम लोग चेंज करेंगे उसमें। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम अच्छा किए हो, उसका मतलब क्या बोलते हैं, मान बढ़ा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है अब देखिए एक बार पढ़िए वो सेंटेंस, और ये पढ़िए, एक्सक्लेम विथ प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड। अब दैट लगे, प्रेज्ड मी होगा यहाँ पर, प्रेज्ड मी दैट। अब यू का बताइए क्या लगेगा? यू सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार आएगा तो आई रहेगा, हैव के लिए यहाँ पर हैड आएगा, स्टूड फर्स्ट इन। अब माई है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो प्रिंसिपल के अनुसार आना चाहिए। प्रिंसिपल एक ही को होता है, उसके लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हीज होगा, हीज क्लास कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम विथ प्रेज्ड मी दैट आई हैड स्टूड फर्स्ट इन हीज क्लास। ठीक है, द मास्टर सेड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर, मास्टर ने कहा तुम कितना आलसी आदमी हो, कितना आलसी बच्चा हो, बताओ। अच्छा, आपको जब डांट रहे होते तो आप यहाँ पर क्या एंगर लगाइएगा ना, एंगर लगाइए। द मास्टर एक्सक्लेम विथ एंगर दैट। अब यहां भी आपको बनाना पड़ेगा, यू आपका सेकेंड पर्सन है, यू इसमें सेकेंड है ही नहीं, तो यू लगाइए। यू वर आ वेरी लेजी फेलो। ठीक है, शी सेड हाउ स्वीटली ही सिंग्स, उसने कहा कितना सुंदर गा रहा है। हाँ, क्या वॉइस, क्या लगाइएगा इसमें नीचे में? शी सेड हाउ स्वीटली ही सिंग्स, कितना सुंदर गा रहा है। किसमें? क्या चीज? अच्छा, रिग्रेट। रिग्रेट का अर्थ जब मतलब वो दुख होता है कि मतलब रिग्रेट का अर्थ हो गया कि आप कुछ ऐसा गलत कर गए, ठीक है, लेकिन आपको डांट नहीं सकते हैं, तो अपने अपने अंदर में ही वैसा फीलिंग आ रहा है, वो तो गुस्से से बोलना, ये हो गया गुस्से में बोलना। रिग्रेट का मतलब होता है खुद से, खुद में ऐसा मतलब कि बेइज्जती वाला महसूस होना, तब रिग्रेट लगाएंगे। शी सेड, शी एक्सक्लेम विथ। अच्छा, जब यहां पर हम किसी का, बताइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उसका बताइए, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए हमको? हम बोल रहे हैं कितना सुंदर वो गा रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, तो हम उसका क्या करें, बड़ाई कर रहे हैं। तो बड़ाई करने हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, जॉय का अर्थ होता है खुशी, यानी हम खुश हो रहे हैं। लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप विश भी कर सकते हैं, लेकिन विश से हमको ज्यादा बढ़िया लग रहा है प्रेज्ड। प्रेज्ड क्यों लग रहा है कि प्रेज का ही अर्थ होता है कि किसी का मतलब मान सम्मान बढ़ाना, उसका तारीफ करना, समझे ना? तो आप यहाँ पर प्रेज्ड ही यूज करें तो अच्छा लगेगा। प्रेज्ड दैट, ही आपका थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा। अब यहाँ सिंग है, सैड के अनुसार सिंग तो रहेगा नहीं, V2 आपको यूज करना पड़ेगा, सैंग हो जाएगा। ही सैंग, he sang very sweetly,
चेंज तो किया तो, या सिंक्स था मतलब V2 में किए तो, यहाँ जो मेरा वर्ब रहेगा उसी में चेंज करेंगे। अगर इजेमार होता तो वाजबेर में करते, हैजब होता तो हैड में करते, वाजबर होता तो फिर हैड लगाते, उसके साथ में बिन लगाते। अब यहाँ पर ये आपका दिख रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए हैं, सब्जेक्ट के साथ V2 लगाए हैं। ऑप्टेटिव का अभी करा दे क्या, ये खत्म हो गया। चलिए देखिए, देखिए ऑप्टेटिव में बताया कि ये हमेशा मतलब किसी ना किसी को या तो आप गाली दे रहे हो मिल देंगे, या फिर किसी को आप मतलब सम्मान दे रहे होंगे, या फिर किसी को आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। ऑप्टेटिव यही होता ही है, ठीक है। तीन चार चीज ये करता है, या तो किसी को गाली देगा भरपूर, गाली के बाद शराब देगा, ठीक है उसके बाद आशीर्वाद भी देगा, हाँ, हर तरह का ये बात बोलेगा। जैसे देखिए फर्स्ट में ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, उसने मुझसे कहा कि गॉड तुम्हारी हेल्प करे या गॉड तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। देखिए जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो इसमें भी इन्वर्टेड कोमा हटता है तो दैट लगता है, ठीक है। देखिए अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना ही, अब जब जैसे मान के चलिए यहां पर है कि उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा हेल्प करेगा या मदद करेगा, जो भी करेगा भला करेगा, तो यहां पर समझना है कि एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन का क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है ना, यानी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तुमको भगवान खुश रखे, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जब ऐसा सेंस आएगा तो आपको प्रेड लगाना है, PRAYED, ठीक है। प्रेड का अर्थ होता है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमको भगवान खुश रखे, ठीक है। ही प्रेड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट, अब वो एक्सक्लामेटरी में घुसेगा, एक्सक्लेम लगा दीजिएगा वो एक्सक्लामेटरी में था, वहां भूल जाइए आप, समझे। अब ऑब्जेक्टिव में घुस गए, इसलिए हेडिंग डाल दिए, वो आपको भूल जाना एक्सक्लेम, ठीक है। अब डायरेक्ट लगाएंगे, हाँ वो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा लास्ट में, आपको ऐसे करके लगा हुआ रहेगा, सीधा समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी है। उसके पहले एसर्टिव, देखिए सबसे पहला बताया आपको एसर्टिव। एसर्टिव सीधा सीधा सेंटेंस होता है, यू आर माई फ्रेंड, यू आर हिज ब्रदर, डायरेक्ट डायरेक्ट। उसके बाद आया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आर यू इन, मतलब कि हमेशा इज एम आर वाज वेयर या कैन कुड शुड आगे आया हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी पढ़ा है, एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा ऑप्टिएटिव पे, ऑप्टिएटिव में देख लीजिए कैसा आता है, भगवान से दया प्रार्थना या फिर गाली दे रहे होंगे, इतना सही होगा। अब यहाँ दैट लगे, आपको हमेशा समझिएगा कि यहाँ पर तो मे है लेकिन हमेशा मे नहीं आएगा, कैन भी आएगा, कुड भी आएगा, शुड भी आएगा, हमेशा चेंज होगा। लेकिन आपको यहाँ पर भी सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तब कैसे बनाइएगा। अब देखिए यू आपका आगे लाइए, ठीक है, यू नहीं लाइएगा सॉरी, देखिए गॉड है तो गॉड लाइएगा, गॉड है, ठीक है। ही प्रेड टू मी दैट, अब गॉड यहां रहेगा, इसका जो में वर्ब बाहर में रहेगा, उस वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद करिएगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, गॉड है, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो गॉड मेन आपका सब्जेक्ट हो गया। जो इसका वर्ब बाहर में होगा उस वर्ब को सब्जेक्ट के आपको कहां रखना है, बाद में। तो मैं क्या यहां पर मैं ही लिखना सही रहेगा, क्या मैं लिखना यहां सही रहेगा वर्ब पे, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपका यहां जब पास्ट बोल रहा है तो यहां प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप, तो यहां भी पास्ट करना पड़ेगा। तो मे का पास्ट होता है माइट, माइट, गॉड माइट ब्लेस। यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यू होगा, मी के अनुसार चेंज, तो यहां पर क्या लग जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, वो तो चेंज होगा ही। ही प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है। अब यहां पर आइए, द ओल्ड मैन सेड टू मी, क्या चीज, ब्लेस में ऑलरेडी आप प्लूरल यही कर चुके, फिर से वर्ब काय करिएगा, प्लूरल एक ही बार होता है, जो आप करिएगा मतलब सिंगुलर प्लूरल या फिर आप जो भी पास्ट या प्रेजेंट कर रहे हो एक ही बार होता है, सेकंड वर्ब में नहीं होता है, वो V1 हमेशा लिखाता है। द ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। तो ये भी तो प्रेड ही कर रहे, प्रार्थना ही कर रहा है। द ओल्ड मैन प्रेड मी दैट
अब गॉड आगे करिए, इसका सब्जेक्ट आगे करिए, मे को अंदर ले जाइए, माइट। अब हेल्प का हेल्प रहेगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आएगा, मी रहेगा। दे सैड, हाँ ठीक है, दे सैड लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो लंबा जिए, 2-3 हजार साल तक जिए, ठीक है। जब दूसरे का कामना कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे थे? अच्छा आप इसमें समझिए, क्या इसमें आप उसको आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? जो आपका यहाँ पर है प्रेसिडेंट, क्या उसको आशीर्वाद आप दे सकते हैं? उसके लिए आप कामना कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं कि हमारा जो भी है वो एकदम खुश रहे, खुशहाल रहे, 2000 साल तक धरती पर रहे, ठीक है। तो आप उसका क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, वैसा मतलब कि भगवान से मांग रहे हैं, तो आप यहां पर यूज करेगा विज्ड, ठीक है, विज्ड। दे विज्ड, विज्ड दैट। अब यहां पर कैसे आप बनाइएगा ये सेंटेंस? आप कैसे बनाइएगा इसमें? तो आपको अब यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है बाहर में, कैसे बनाइएगा? तो आवर प्रेसिडेंट आप आगे किए, उसके बाद वर्ब पे क्या लाइएगा? जब आप बनाते हैं प्रेसिडेंट आपका मेन सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, आवर को आवर ही लिखेगा आप। आवर क्या है आपका? सेकेंड पर्सन है। ओ माय गॉड। ये मी क्या है बताइए? मी सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन? जब ये फर्स्ट पर्सन है तो आवर सेकेंड कैसे हो गया? वी का ही तो रूप है। तो ये आवर क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार लगेगा, तो दे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देयर, देयर प्रेसिडेंट, देयर प्रेसिडेंट। अब यहां पर अच्छा बताइए आपका वर्ब इस दोनों में से कौन बन सकता है? एक बात देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को भी पता होगा, या शुरुआत से भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है कि नहीं? वर्ब के अलावा अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर होता है। अब देखिए अगर लॉन्ग लगा लीजिएगा तो सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, लॉन्ग आपका वर्ब है नहीं, तो कैसे हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये लिव बनाएगा आपका मेन वर्ब, लेकिन लिव आप V1 में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। यहां सैड है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा लिव्ड। They wished that their president lived long. The people said, "Long live the king." अब यहां पे सेम चीज है। अब किंग को भी आप नहीं दे सकते आशीर्वाद, किंग के लिए भी आप कामना करिएगा, विश करिएगा कि वो जी जाए 2-3 हजार। द पीपल विश्ड, ये थोड़ा सा क्वाइट मतलब सिंपल होता है, उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से थोड़ा सा ज्यादा हल्का होता है। ये सिंपल आपको बनाना, ज्यादा इसमें तामझाम आपका है नहीं। अब आप द किंग को आगे कर दीजिए, द किंग। अब यहां पर भी आप लिव्ड को बनाइएगा, LIVED, लिव्ड लॉन्ग। माई ग्रैंड फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, मेरे ग्रैंड फादर ने कहा मुझसे कि तुम हमेशा खुश रहो। कैसे लगाइएगा? माई ग्रैंडफादर। अच्छा आशीर्वाद देना का क्या होता है? ब्लेस होता है ना। आपके जो पापा होंगे या आपके दादा होंगे वो आपको आशीर्वाद ही तो देंगे। तो माई हो जाएगा यहाँ पर माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मी दैट। अब यू को आप आगे लाइएगा, यू आपका सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या आएगा? आई, आई आएगा। अब मे को अंदर खींचेगा, क्या हो जाएगा? माइट, माइट बी हैप्पी। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। द बॉय सैड मे यू रिकवर फ्रॉम इलनेस सुन, ठीक है। एक लड़के ने कहा कि तुम जल्दी ही बुखार से बाहर आओ। सुने ना, इसलिए ये मीनिंग नहीं होगा, मतलब जल्दी रिकवर करिए बुखार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या मतलब लगा सकते हैं बताइए तुम? हाँ, बॉय ने, जो लड़का है वो विश तो करेगा आपके लिए, प्रार्थना ही करेगा, कामना ही करेगा, आपसे आशीर्वाद तो लेगा नहीं। द बॉय
दे नहीं द बॉय विज्ड दैट, यू आपका सेकंड पर्सन, इसमें ऑब्जेक्ट है ना है, तो मतलब ये नहीं, यू का यू लिखिए। माइट को, मे को अंदर लाइएगा तो माइट रिकवर फ्रॉम इलनेस शून। कोई दिक्कत नहीं है, कल ये खत्म कर देंगे इसको, कल इसका अंतिम दिन है, कल इसको एकदम खत्म कर देंगे।